शरद पूर्णिमा, अमृत वर्षा और दिव्य प्रकाश की रात। भारत की संस्कृति में हर पर्व का संबंध केवल धार्मिक आस्था से नहीं, बल्कि प्रकृति, ऋतु परिवर्तन और मानव जीवन के गहरे अर्थों से भी होता है। इन्हीं में से एक अद्भुत और वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। यह वह समय होता है जब वर्षा ऋतु समाप्त होकर आकाश पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, वातावरण शुद्ध होता है और चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पूरी पृथ्वी पर अमृत सी चांदनी बरसाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। वह अपने भक्तों के घरों में घूमती हैं और पूछती हैं, को जागरती, अर्थात कौन जाग रहा है। जो व्यक्ति इस रात जागकर माता लक्ष्मी की आराधना करता है, उसके घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास होता है। इसी कारण इसे कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। शरद पूर्णिमा केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और उसकी किरणों में विशेष ऊर्जा एवं औषधीय गुण होते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों का मानना था कि इस रात चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए इस दिन लोग दूध और चावल से बनी खीर तैयार करते हैं और उसे खुले आकाश के नीचे चांदनी में रखते हैं। रात भर चांदनी में रखी यह खीर चंद्रमा की शीतलता और ऊर्जावान किरणों को ग्रहण करती है, जिससे उसका स्वाद और गुण दोनों बढ़ जाते हैं। अगले दिन प्रातः इस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है, जो शरीर को शक्ति, मानसिक शांति और रोगों से मुक्ति प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा। मगध देश में वलित नामक एक अयाचक व्रती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कशा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती थी कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में पति की ही निंदा किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखी होकर ब्राह्मण जंगल चला गया, जहां उसे नाग कन्याएं मिली। उस दिन आश्विन मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी की कृपा से उसकी पत्नी चंडी की भी मति निर्मल हो गई और वे दंपति सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से इस दिन कोजागरी व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से भी जोड़ा गया है। भागवत पुराण के अनुसार इसी रात श्री कृष्ण ने वृंदावन की यमुना तट पर समस्त गोपियों के साथ रास रचाया था। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य बांसुरी की ध्वनि से सबको अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने अपनी योग माया से प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप धारण कर लिया। पूरा ब्रजलोक उस रात चांदनी से नहाया हुआ था, मानो स्वयं चंद्रमा भी इस प्रेममय रास में सम्मिलित हो गए हों। इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा या शरद रासत्व भी कहा जाता है। यह दिन
भक्ति, प्रेम और आत्मा की परम शुद्धता का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इस व्रत में निशित व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए और एरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास करना चाहिए। रात्रि के समय घी और गंध पुष्प आदि से पूजित 100 या यथाशक्ति अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी और भवनों में रखना चाहिए। प्रातः काल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन कर ब्राह्मण को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। इस दिन श्री सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ब्राह्मण द्वारा कराकर कमलगट्टा, पंचमेवा अथवा खीर से हवन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा और प्रकृति: इस रात आकाश में अद्भुत सौंदर्य होता है। निर्मल आकाश, उज्जवल चांदनी, शीतल पवन और शांत वातावरण यह प्रकृति का उत्सव है जो हमें बताता है कि प्रकृति में ही जीवन का सच्चा आनंद छिपा है। यह समय है आभार व्यक्त करने का, ईश्वर की रचना के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का। शरद पूर्णिमा वह रात है जब धरती और आकाश का मिलन होता है। चांदनी के रूप में ईश्वर की कृपा पृथ्वी पर बरसती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और पवित्रता से भरा जीवन ही सच्चा सुख देता है। माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव से इस रात यही प्रार्थना करें, हमारे जीवन में प्रकाश बना रहे, हमारी आत्मा सदैव निर्मल और जागृत रहे।